इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र भी जो राजा, स्वर्ग के जो राजा है, वो भी कह रहे हैं कि किसको सुख है? इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र भी कहता है कि बोले भैया मुझे भी सुख नहीं है। बोले ब्रह्मा जी को सुख होगा जो सृष्टि का पालन करते, उनको सुख होगा? उनको भी सुख नहीं है, क्योंकि उनके पास सृष्टि के पालन करने के लिए एक से एक नए नए नवीन चेहरों को उसको जो प्रकट करना पड़ता है, एक से एक नई विभूतियां उसको संसार में भेजने के लिए उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इसलिए तो नाना प्रकार के इंसान है, एक जैसी शकल सूरत है किसी की क्या? इंद्र कहे चतुरानन को सुख और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? वो जो सृष्टि के पालन करता वो किसको बोलते हैं? बोले विष्णु भगवान सुखी है, जिनके पास स्वयं लक्ष्मी जी जिनके चरण कमल दबा रही है, बोले वो सुखी होंगे। लेकिन विष्णु भी सुखी नहीं है, वो साक्षात लक्ष्मी के साथ में विराजमान है, उनके पास लक्ष्मी भी है, लेकिन वो भी सुखी नहीं है। तो कौन सुखी है? तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास बाबा बोल रहे हैं, हे हरि प्रेमियों, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। क्यों करके जिनके पास भगवान की भक्ति नहीं होती है वो हमेशा दुखी रहता है, लेकिन जो भगवान की, जिनके पास भगवान की भक्ति होती है वो कभी दुखी नहीं रहता है। उनके पास सब कुछ विद्यमान होता है, सुख शांति भक्ति प्रेम सब कुछ होता है। वो ग्रस्त में भी रह करके भी सन्यास लेने की जरूरत नहीं है। हरि प्रेमियों, ये नहीं है कि चोला पहन लो, चोला पहनने से अगर सारे सन्यासी बन जाएंगे तो फिर सन्यासियों, फिर संसार कैसे चलेगा? सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, चोला पहनने की जरूरत नहीं है, अपने मन को बदलने की जरूरत है। अपने आप को बदल दो बस। गृहस्थ में रह करके भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ से गोपियों ने, देखो गोपियों ने कड़े से कड़े जंजीरों को तोड़ तोड़ करके मेरे कृष्ण से, मेरे ठाकुर से प्रेम किया है। गृहस्थ में रही, लेकिन गृहस्थ में पत्नी को भी देखना है, अपना कार्य भी देखना है, नौकरी भी करनी है। ये नहीं है कि नौकरी नहीं करनी है, नौकरी भी करो, सब कुछ है, करना है, लेकिन भगवान को नहीं भुलाना है। बोले भागवत भगवान की जय, राधा रमण भगवान की जय।